राधे राधे दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा गया में दशरथ जी के पिंडदान को लेकर एक किस्सा मिलता है। गया में ऐसे 3 लोग थे जिन्होंने झूठ बोला, जिसके कारण उन्हें माता सीता का श्राप झेलना पड़ा। इस श्राप के कारण आज भी ये लोग भुगत रहे हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि साक्षी के वक्त झूठ बोलने से पाप लगता है। इस संबंध में हम आपको आज एक रामायण की कथा सुनाएंगे। कथा सुनने से पहले मैं चाहती हूँ एक बार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। एक बार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्याग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता के समक्ष पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि देरी के कारण समय निकलता जा रहा था, इसलिए उचित समय पर मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, इसका प्रमाण दो। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि इन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी जा, तो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझे पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को भी श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता माता ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को भी छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री यदि वट वृक्ष की स्मरण करेगी तो वह अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से ही पिंडदान दिया जाता है। ये रही हमारी रामायण की कुछ कथाएं। यदि आपको आज की ये बातें कि सीता माता ने किसी किसे श्राप दिया था अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।